हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस अवर ड्रीम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाके कहता है, इस दुनिया के सभी लोग बहुत ही सेल्फिश हैं। मेरे कर्मचारी मेरे प्रति ईमानदार नहीं हैं। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, कोई भी मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। इस पर गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही अनोखा कमरा था, जिसमें चारों तरफ लगभग 1000 शीशे लगे हुए थे। एक दिन उस कमरे में एक छोटी सी बच्ची खेलने को चली गई। जैसे ही वो बच्ची वहां जाकर खेलने लगी, उसने देखा कि चारों तरफ उसके जैसे बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे हैं। यह देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उसने ताली बजाई। जैसे ही वो उसने ताली बजाई, चारों तरफ के बच्चे भी ताली बजाने लगे। यह देखकर वो बहुत ही खुश हुई और उसे वह जगह बहुत पसंद आई और वो चाहती थी कि उस जगह पर वो रोज खेलने आए। फिर एक दिन वहां एक उदास और दुखी व्यक्ति आया। वो अपने जीवन में बहुत उदास रहता था। उसे लोगों से बहुत कंप्लेंट्स रहती थी, ये मेरे साथ ऐसा करता, वो मेरे साथ ऐसा करता। इसलिए वो बहुत दुखी और बहुत उदास रहता था। जैसे ही वो उदास व्यक्ति उस कमरे में गया, उसने क्या देखा कि चारों तरफ उदास और दुखी ही चेहरे हैं। यह देखकर वो सबको धक्का लगाने लगा। जैसे ही वो सबको धक्का लगाने लगा और सभी व्यक्ति मिलके उसे धक्का मारने लगे। यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ और उदास होकर वहां से चला गया और कहने लगा, ये बहुत ही खराब जगह है। इससे खराब जगह तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, जगह वही थी, लेकिन उस बच्ची को वही जगह बहुत पसंद आई कि वो वहां रोज आना चाहती थी। और उस व्यक्ति को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो वहां कभी भी नहीं आना चाहता था। तो इसका आधार क्या हुआ कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी दुनिया भी एक कमरा है और जो चीज हमारे अंदर भरा हुआ है वही हमें लौटकर समाज से, दुनिया से, हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स से जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा, क्योंकि न्यूटन्स का 3rd लॉ भी यही कहता है, फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया, और प्रकृति भी यही नियम फॉलो करती है कि हम जो देंगे वो मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा। उस बच्ची का दिल और दिमाग बहुत ही स्वच्छ और साफ था और उस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति बहुत ही अनेकानेक नेगेटिव बातें भरी हुई थी। तो ऐसे ये दुनिया भी है। अगर हम अच्छे तो हमें ये दुनिया भी अच्छी लगती है। अगर हम अच्छे नहीं, अगर हमारे अंदर ही नेगेटिविटी भरी है, तो हमें दुनिया भी नेगेटिव ही नजर आएगी, खराब ही नजर आएगी। और जैसा हमारी फीलिंग्स होती है, उसका आधार होता है हमारे विचार। अगर हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो भी अपने विचारों की वजह से, अगर हम दुख का अनुभव कर रहे हैं तो भी अपने विचारों की वजह से, और अगर हम उदास हैं तो भी अपने विचारों की वजह से।
तो अपने विचारों को हमें नकारात्मक से सकारात्मक अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसी हमारी फीलिंग्स होगी। और विचार कैसे आते हैं? तो सारे दिन में जो हम सोचेंगे, जो हम देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो हम सुनेंगे, जैसा हम खाएंगे, जैसे व्यक्तियों के साथ हम रहेंगे, जैसा हम पिएंगे, वैसे ही हमारे संकल्प होंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों पे हमें अटेंशन देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सारे दिन में हम चारों तरफ से आज साइंस से घिरे हुए हैं। हमारे जेब में मोबाइल है, कहीं भी हम जाते हैं तो आज सारी दुनिया में नेगेटिव बातें भी बहुत सारी हैं। तो इन नेगेटिव बातों से, सुनने से, देखने से हमें अपने आप को बचाना है। तभी हमारे विचार पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकते हैं और तभी हम पॉजिटिव फीलिंग्स का, खुशी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाएंगे। तो जैसा हमें बनना है वैसा हमें सोचना पड़ेगा। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। अच्छा, ओम शांति।